हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिससे आप लोग 1 मिनट में आसानी से क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर लोगे। जैसे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of first 3 consecutive numbers? मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। कितना है? 20 है, यानी 20 है। तो प्रथम 3 फर्स्ट 3 कह रहा, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो यही आपको पता करना है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, जबकि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो आप लोग इसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से 1 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बताऊंगा उसे ध्यान देना। तो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20। तो आप सबसे पहले 20 लिखो, क्योंकि जो 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम करके 20 आ रहा है। तो 20 अपॉन कितने कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं या कितने क्रमागत संख्या हैं? 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी 20 अपॉन 5 अगर कर देंगे तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 20, यानी 4 आया। ये जो 4 आया है हमारा, ये 4 हमारा क्या हो गया? बीच का वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे। अब इससे पहले, अब 3 क्रमागत, तो 2 और लिख दो इससे पहले। 4 से पहले क्या होता? 3 से पहले क्या होता? 2, यानी 2 3 4 यही हमारे प्रथम 3 क्रमागत संख्या हैं। इनका योग क्या होगा? इनका योग, अब आप इनको ऐड कर लो। 3 2 5 5 4 9, यही हमारा आंसर है। तो आप ये आसानी से शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से पा गए आंसर। आपका ऑप्शन बी 9 करेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, जिससे कि आप लोगों को पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने तो आप लोगों को समझाने के लिए पेन का यूज किया, लेकिन आप लोगों को पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सीधा क्या करना कि 20 डिवाइडेड बाई 5 करके मन में ही कितना आएगा डिवाइड कर लेंगे तो 4 आएगा। तो 4 हमारा क्या है? बीच का वैल्यू है। इससे पहले की 2 वैल्यू और लिख लेंगे। तो 4 से पहले 3 और 2 आता है। फिर ये 3 क्रमागत संख्या हो गई, और इन तीनों का योग हमारा जो होगा वो 9 होगा, 9 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप लोग बना करके प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8008 8088 8808 टू ऑब्टेन 17863। इसका मतलब ये हुआ कि 17,863 पाने के लिए 8,008 8,088 और 8,808 के योग में से, यानी इन तीनों का योग में से क्या घटाना होगा। यानी इतनी वैल्यू पाने के लिए हमें इन तीनों का सम करके क्या अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इन ऑप्शन में से, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इनमें से कौन सी वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इन तीनों के सम में, तो जो इतना आ जाए आंसर। तो ये भी बहुत इजी ट्रिक है। इसके लिए क्या करना, आप सबसे पहले, चाहे आप यहीं क्वेश्चन में ही ऐसे कर लेना, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले 8008, फिर कॉमा लगा करके 8088,
फिर कॉमा लगाइए 8808 ये लिख दिया। और हमें इन तीनों के योग में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनके योग में कि जो हमारा 17863 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? 17863 यही लाना है हमको। तो इसका इजी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप जैसे ये फर्स्ट वाला डिजिट 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 और 8 और ऐड कर देंगे तो 24। 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। इन तीनों का योग कितना हो गया? 8 8 8 24 हो गए। अब इसी 24 को हम क्या करें? अगर 24 में से कितना, ये 17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो यहाँ पर आंसर आप लिखने के लिए 7 पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक 0 है सेकंड डिजिट पे, यहाँ भी 0, यहाँ पर 8। तो 0 + 0 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब 8 में से ये वाला 8 हम क्या करेंगे? इन तीनों का सम 0 0 8 का सम क्या हो जाएगा? 8। इसमें से ये वाला 8 सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 0। अब आपको मालूम चल गया है कुछ कि 7 0 इनमें से सिर्फ यही वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपको इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आंसर मिल गया। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप लोग इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो है किसी बुक से हेल्प लेकर के क्वेश्चन को आप क्या करना, इसी ट्रिक से सॉल्व करना। ये आपका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से 40 से 50 सेकंड या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो 1 मिनट में आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए सिर्फ यही 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप लोगों को दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।